वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो वेलकम है आप लोग का इस आई टी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट आपका मैक्सिमम मिनिमा है उसका मैं पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आपका जो होगा एक नया टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक आपका है मैक्सिमम मिनिमा, मतलब किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका आज ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर एनी रियल थीटा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा। देखिए आपके पास ऐसा कुछ है, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साइन थीटा। इसका बोला है आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो वैसे देखिए अगर आप ऑप्शन से बात करेंगे तो ऑप्शन में देखिए तो आपका मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है आपका कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं हुआ क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप चाहिएगा कि कुछ ना कुछ ऐड करना। तो ऐड करने में एक आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1, ये 1 आपका है ना, ये 1 आपका क्या है, 1 रेडियन है, ठीक है। 1 यहाँ पे क्या है, रेडियन है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 रेडियन, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 रेडियन। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका अगर ऑप्शन से अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन से आपको ए एंड डी ऑप्शन को पहले रिमूव करना पड़ेगा। क्यों रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेगा आप लोग, मैक्सिमम वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐड ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, आपका बी और सी बच रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ये चीज़ कि अगर हम बात करते हैं जैसे 0 डिग्री का बात किए, 30 का बात किए, 45 का बात करेंगे, 60 का बात करेंगे और 90 का बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, अगर यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ क्या आपके पास कॉस थीटा, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है आपका 1 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये आपका √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये आपका 1/√2 होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, √3/2, ये आपका होता है 1, ये आपका होता है 1/2, ये आपका होता है 0 होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से बात करिएगा कि 0 से लेके 45 तक, 0 से 45 तक अगर आप बात करेंगे तो देखिए 0 से 45 तक क्या हो रहा है कि आपका साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए अगर आप बात करेंगे तो साइन का वैल्यू बढ़ रहा है और यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब अगर आप 0 टू अगर 45 बात कर रहे हैं, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक, तो उस केस में आपका क्या होता है, कॉस आपका क्या होता है, बड़ा होता है साइन से। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 0 से 45 तक आपका क्या होगा, 0 से 45 के बीच में क्या होगा, 45 नहीं, 0 से 45 के बीच में क्या होगा आपका कॉस क्या होगा, हमेशा साइन से बड़ा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन 0 है तो कॉस 0 क्या 1 है, यहाँ साइन 30 1/2 है तो ये आपका √3/2 है, ये आपका 45 पे देखिए इक्वलिटी आ गया। देखिए 45 पे क्या है आपका इक्वलिटी आ गया। लेकिन अगर आप जब बात करेंगे 0 से 45 के बीच में, तो उस केस में कॉस थीटा क्या होगा आपका, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं 30 का, तो 30 का यहाँ जब बात करेंगे तो साइन 30 क्या होता है आपका 1/2 होता है। और इसको जब अगर आप सॉल्व करेगा 1/2 को सॉल्व करेगा कितना होगा, 0.5 होगा। और इसको यहाँ अगर आप सॉल्व करेगा तो आई थिंक √3 का वैल्यू क्या होता है आपका 1.732, और 1.732 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए ये 1/2 है और ये आपका क्या है, ये 1/2 है, ठीक है। मतलब इसमें 1 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ √3/2 है। तो मतलब √3 का मतलब क्या होता है आपका 1.732, और 1.732 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 1/2 से ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 से 45 डिग्री के बीच में क्या होगा आपका कि कॉस थीटा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, साइन से होता है, ठीक है। लेकिन जब अगर आप बात करेंगे क्या चीज़ का, अगर आप बात करिएगा कि 45 से 60, देखिए 45 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री के बीच में अगर बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा आपका साइन थीटा जो होगा वो आपका बड़ा होता है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस से बड़ा होता है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो साइन 60 का जैसे बात कर रहे हैं तो साइन 60 का मतलब क्या होता है आपका √3/2,
ठीक है, 45 पे इक्वलिटी आ गया। अब 45 से बड़ा कुछ भी होगा, मतलब 46 से लेके और आप 90 तक चले जाइए, तो वहाँ उस केस में क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे? अगर आप साइन 60 का बात कर रहे हैं तो साइन 60 क्या है, √3/2 है। √3/2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, √3 का मतलब क्या होता है 1.732, और 1.73 को 2 से डिवाइड करिए वो वैल्यू, और फिर 1 को आप 2 से डिवाइड करिए वो वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि साइन ऑब्वियसली बड़ा होगा, साइन 60 बड़ा होगा कॉस 60 से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका साइन क्या होगा, आपका कॉस से बड़ा होता है। और 0 से 45 के बीच में क्या होता है, आपका कॉस साइन से बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे 1 जो आपका लिखा हुआ है, तो 1 एक्चुअली 1 है नहीं, 1 आपका क्या है, 1 रेडियंस है। ठीक है, 1 आपका क्या है, रेडियंस है। और आप लोग को याद होगा कि 1 रेडियंस में कितना डिग्री होता है, 57.29 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली यही होता है। ठीक है, ये हम अप्रॉक्स का बात कर रहे हैं, मतलब ये होता है। और यही डिग्री जो है आपका, आप बता सकते हैं कि यही डिग्री क्या होगा, 45 से 90 के बीच में आएगा। ठीक है, ये जो आपका 1 रेडियन है वो क्या होगा, 57.29 डिग्री है, और ये जो आपका डिग्री है वो इस 45 to 90 के बीच आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 45 से 90 के जब बीच आएगा तो ऑब्वियसली साइन बड़ा होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करना है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 + sin स्क्वायर 1 रेडियन है, और यहाँ पे 1 + cos स्क्वायर 1 रेडियन है। तो कॉस स्क्वायर 1 रेडियन जो होगा और साइन स्क्वायर 1 रेडियन में क्या होगा, साइन स्क्वायर 1 बड़ा होगा, क्योंकि आपका साइन स्क्वायर 1 का कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 आपका क्या है कि 57.29 डिग्री है, जो कि आपका क्या हो जाएगा 45 से 90 के बीच में है। तो साइन इस केस में बड़ा होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये मैक्सिमम होगा। और इसका बात करेगा तो कॉस स्क्वायर 1 जो होता है वो क्या होता है, इसमें छोटा होता है, तो इसलिए इसको हम नहीं कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और वैसे आप हीट एंड ट्रायल से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हीट एंड ट्रायल से, हीट एंड ट्रायल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर आप थीटा = 90 रख रहे हैं, ठीक है, अगर थीटा = सपोज 90 रख रहे हैं तो क्या होगा, देखिए अगर थीटा 90 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस 90 आपके पास आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन 90, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो कॉस 90 क्या होता है, आपका 0 होता है, तो ये आपका दे देगा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन 90 क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर 0 मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 1 का स्क्वायर, कॉस 0 क्या होता है आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 1 रेडियन। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बोल रहा है आपका ए का निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1 रही है, इसको माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ बच गया। अब यहाँ पे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाइए। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको देखिए तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको या तो a + b या तो a - b बनाएंगे का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है हम लोग के पास a स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो -2ab का मतलब क्या हो जाएगा -2, a का मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और b का मतलब ऐसा क्या रखेगा जो आपका कॉस थीटा आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 1/2। ठीक है, ये सब आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। चलिए अब मेरे पास b नहीं है, तो b हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर ऐड किए, और फिर 1/2 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बताइए, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो इसको हम लिख देंगे a का स्क्वायर -2ab, फिर b नहीं था, b मेरे पास क्या आया 1/2 का स्क्वायर ऐड किए, 1/2 का स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इतना सा पार्ट आपका क्या दे देगा, देखिए तो इतना सा पार्ट आपके पास क्या दे देगा, कॉस थीटा माइनस 1/2। ठीक है, कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1/2 का होल स्क्वायर क्या मतलब क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलिए इसको आप पहले ब्रेक कर लीजिए, तो -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। चलिए ये 1 + 1/4 क्या होता है 5/4 होता है, और ये आपके पास ऐसा कुछ आ गया। अब ये आप खुद बताइए कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए
अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम के लिए क्या करेगा, ये इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और ये स्क्वायर वाला पार्ट मिनिमम वैल्यू कितना देता है, 0 देता है, तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 0, मतलब क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास ए मैक्सिमम आ गया, ए मैक्सिमम आ गया। फिर अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एट, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, cos थीटा माइनस 1/2 अगर 0 रहा होगा। देखिए अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इस वाले पार्ट को मिनिमम करना पड़ेगा, और स्क्वायर वाला पार्ट मिनिमम वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, इसने यहाँ पे 0 लिख दिए। अब ये मिनिमम, ये जो है 0 कब होगा, ठीक है, ये देखिए ये आपका यहाँ पे cos थीटा माइनस 1/2 को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, ये मिनिमम दिया और मिनिमम कितना देगा, 0 देगा, तो हमको इसको इससे इक्वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, मतलब कि ये वाला पार्ट जब 0 होगा तभी हम लोग के पास मैक्सिमम वैल्यू 5/4 आया, तो इस वाले पार्ट को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इस ए का मैक्सिमम वैल्यू 5/4 है, कब है, जब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका, कि पहले तो क्वेश्चन था कि सिंपली मैक्सिमम था, लेकिन अब किस मतलब थीटा के किस वैल्यू पे होगा, तो थीटा का 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिनिमम के लिए आते हैं। देखिए मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप मिनिमम का बात कर रहे हैं तो मिनिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, और इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले को हमको देखना पड़ेगा कि इसमें जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू रख सके। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 5/4, और यहाँ पे क्योंकि इसमें कुछ भी होगा तो उसका स्क्वायर क्या देगा, प्लस देगा, तो आप इसको क्या कर लीजिए, -1 कर सकते हैं। ठीक है, -1 कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी लीजिएगा तो आपका क्या होगा, -1 के अलावा अगर आप कुछ भी लीजिएगा तो थोड़ा सा कम वैल्यू देगा। तो क्यों ना हमको ये अगर मिनिमम निकालना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो इस वाले को ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos थीटा का मैक्स मतलब cos थीटा का हमको -1 रखना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, ये सब थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जितना निगेटिव होगा, निगेटिव में जितना छोटा होगा उतना बड़ा वैल्यू हो सकता है। कैसे, क्योंकि वो स्क्वायर है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो -9/4, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग के पास आ गया, क्या चीज़ आ गया यहाँ पे, कि अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा, और हम लोग के पास मिनिमम वैल्यू कुछ इस तरह करके आ गया कि ए मिनिमम क्या आ गया, हम लोग के पास -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, -1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस वैल्यू पे होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एट कहाँ पे, एट यहाँ पे कौन सा यूज करना पड़ेगा, एट थीटा इक्वल टू क्या यूज करना पड़ेगा, कि cos थीटा, देखिए cos थीटा का वैल्यू -1 रखे हैं, तो cos थीटा का वैल्यू -1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको थीटा क्या रखना पड़ेगा, 180 डिग्री यूज करना पड़ेगा। अगर आप 180 डिग्री यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, -1 वैल्यू देता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू भी आ गया, और किस एंगल पे आया, वो 180 पे आ गया। तो 180 पे हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू आएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू 5/4 आया, और मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे आ रहा है आपका, 60 पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक, चलिए हम लोग 2 का सेकेंड आता है। देखिए ये भी आपका वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, ए इक्वल टू क्या आपके पास है, cos² थीटा प्लस sin थीटा। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर लीजिए, 1 - sin² थीटा आ गया, और ये प्लस sin थीटा आ गया। यहाँ भी वैसे ही करेगा, यहाँ पे इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, sin² थीटा माइनस sin थीटा, ऐसा कुछ आ गया। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 माइनस, इसको ऐसे लिखिएगा, sin थीटा का होल स्क्वायर -2 sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/2, b आ गया 1/2, तो 1/2 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये 1, ये पार्ट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे sin थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बड़ा आपका 1/4 है। इसको ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करने पे आपके पास नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, प्लस पॉजिटिव होगा,
और फिर ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा -1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1/4 क्या होता है आपका 5/4 होता है, माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा -1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू लाना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, वो वाले इस वाले पार्ट को आपको 0 करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट है तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5/4 आ गया। और अब मिनिमम लाना है, ठीक है, मिनिमम लाना है। तो मिनिमम के लिए भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी मैक्सिमम, ठीक है। अब कितने डिग्री पे आए, तो आप क्या करेगा साइन थीटा -1/2 को 0 से इक्वल करिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सिंपली 32 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है आपका 5/4 आ रहा है, और कितने डिग्री पे आ रहा है आपका 30 डिग्री पे आ रहा है। 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और कितना देगा आपका 5/4 देगा। ठीक है, चलिए मिनिमम के लिए आइए। तो मिनिमम के लिए कैसे निकालेगा आप लोग, मिनिमम के लिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैक्सिमम करने के लिए हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, तो यहाँ -1 रख देंगे और ये 1/2। देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा -3/2 का होल स्क्वायर, -3/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 9/4। तो यहाँ भी आपके पास -1 आ गया, ठीक है। बट किस थीटा पे आ गया, तो साइन थीटा को हम यूज किए हैं क्या चीज़ -1। तो साइन थीटा -1 किस पे होता है, आ जाएगा आपका 270 डिग्री, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। a इक्वल टू आपके पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा में, और ये रहा आपके पास साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है यहाँ तक। चलिए उसके बाद क्या कर सकते हैं 1 और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉमन लीजिएगा आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। ये 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा रहा, और ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलिए ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 में से जितना मिनिमम घट सके, तो ये स्क्वायर वाला पार्ट है, स्क्वायर वाले पार्ट का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ए मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अगर आपको मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितना जितना मैक्सिमम हो सके। और हम बताए थे जब साइन और कॉस में जब पावर इवन होता है, तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू कैसे आता है 1/2 का पावर, जो पावर है वही आ जाएगा। तो 1 - 1/4 विच मीन्स 3/4। तो इस तरह से इसका ये मिनिमम वैल्यू हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर्स खत्म हो गया मैक्सिमम मिनिमम का ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।